हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एजुकेशन, बिजनेस और उनके सामाजिक कार्य की बात की थी। पर आज के इस वीडियो में हम उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कितने जिंदा दिल इंसान थे रतन टाटा जी। और यहाँ ये भी जानेंगे कि वो यूथ से वो कितना जुड़ना चाहते थे और इतने हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी होने के बावजूद रतन टाटा जी ने क्यों शादी नहीं की और कौन है वो यंग लड़का, कैसे दोस्ती हुई रतन टाटा जी की, और अंत में उनके फेवरेट गोवा की भी बात करेंगे और जानेंगे गोवा की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा जी से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो कि अपने प्रिंसिपल्स और पॉजिटिव अप्रोच के लिए हमेशा जाना जाएगा। भारत में वैसे तो बिजनेसमैन को कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, हमेशा उन पर एक शक किया जाता है। लेकिन रतन टाटा जी ने उस सोच को भी झूठा साबित कर दिया और एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया। शायद वे मात्र एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके 0 हेटर्स भी हों और उनका नाम हमेशा से हर वर्ग का व्यक्ति इज्जत से लेता रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो कितने हम्बल भी थे। एक बार रतन टाटा जी अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ गाड़ी से मुंबई से नासिक की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। सारे लोग गाड़ी से उतरकर इधर उधर बैठकर वेट करने लगते हैं कि ड्राइवर जब गाड़ी का टायर चेंज कर लेगा तब उसके साथ जाएंगे। लेकिन ये देखते हैं कि रतन टाटा जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। वे उन्हें ढूंढने भी लगते हैं लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं दिखते। जब वे गाड़ी के पास आते हैं तो वे देखते हैं कि रतन टाटा जी अपनी शर्ट की बाह ऊपर करके ड्राइवर के साथ उसकी मदद कर रहे थे। तो ये घटना दिखाती है कि वे कितने हम्बल व्यक्ति थे और उनका हमेशा मानना था कि अगर हम किसी समय किसी व्यक्ति के काम आ सकें तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और उनका यह भी कहना था कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि काम से आपका नाम होता है। अगर किसी काम को आप बढ़िया से करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे और अपने आप आपका नाम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके कमिटमेंट की। तो रतन टाटा जी ने बिजनेस कमिटमेंट के लिए तो फेमस थे ही, पर वे अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कमिटमेंट के लिए भी बहुत जाने जाते थे। वे अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी किए गए कमिटमेंट को हमेशा याद रखते थे और उन्हें कभी नहीं भूलते थे। इसीलिए उन्होंने जीवन में कभी भी शादी नहीं की। एक्चुअली इस घटना की शुरुआत होती है जब वे अमेरिका में जॉब कर रहे थे। तो वहाँ उनको एक लड़की बहुत पसंद आती है। उस लड़की से वे शादी की बात भी करना चाहते थे। तभी पता चलता है कि उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रतन टाटा जी की बचपन से देखभाल उनकी दादी ने ही की थी, तो वे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। तो तबीयत की सूचना मिलते ही वो वापस इंडिया जाने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले वो उस लड़की को इंडिया साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो लड़की वहाँ जाकर भी फंसे, और वो कहती है कि वो बाद में आ जाएगी। तो रतन टाटा जी उसे शादी करने का वायदा कर देते हैं और इंडिया आ जाते हैं। और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी करा दी है। और इसके बाद रतन टाटा जी ने जीवन में कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि शादी का वादा उन्होंने उस लड़की को दिया था और वो अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ सकते थे। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। अब बात करते हैं कि क्यों हर क्लास का व्यक्ति उन्हें पसंद करता है और क्यों उनका हमेशा इज्जत से नाम लिया जाता रहा है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा 26/11 का मुंबई अटैक। मुंबई का 26/11 का अटैक सबको याद होगा। इस अटैक में ताजमहल होटल को कितना नुकसान हुआ था। उस अटैक में ताज के भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ को नुकसान हुआ था। तो रतन टाटा जी ने उन एम्प्लॉयज़ को हर तरीके से मदद की। हर एम्प्लॉय से पर्सनली जाकर मिले और उन्हें पैसों से लेकर उनकी मेडिकल फैसिलिटी तक का भी ध्यान रखा, और वो भी आजीवन के लिए। उन्होंने उस अटैक में मारे गए फैमिलीज़ का पूरी ज़िंदगी ध्यान रखने का वादा किया और उनके घर की शादी से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई तक का इंतजाम कर दिया। उन्होंने इसके अलावा केवल अपने होटल के एम्प्लॉयज़ का ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि ताज होटल के बाहर जितने भी गुब्बारे वाले, गुमटी वाले, यहाँ तक कि किसी राहगीर जिसको भी उस हमले में नुकसान हुआ, उसकी मदद की। हर आदमी को उसकी आगे की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। सोचिए ज़रा, उन होटल के बाहर के लोगों से उन्हें क्या मतलब था। वे तो एम्प्लॉय भी नहीं थे, तब भी उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और एक्शन लिया। इसलिए उन्हें भारत का हर व्यक्ति पसंद करता है और उनके शून्य हेटर्स हैं। रतन टाटा जी का जानवरों से प्रेम तो सबको पता है। वे खासकर कुत्तों से कितना प्रेम करते थे ये हम सब जानते हैं।
पर उनके इस प्रेम का एग्जाम्पल हम ब्रिटेन के राजकुमार के एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन का एक बड़ा सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा जी को देना चाहती थी, तो बर्किंघम पैलेस में इस अवार्ड को देने के लिए 2018 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो फंक्शन में सब लोग पहुंच गए थे। तभी प्रिंस चार्ल्स को एक मैसेज पहुंचता है, मैं रतन टाटा माफ़ी के साथ आपको सूचित करता हूं कि अवार्ड लेने के लिए मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ये बात जानकर प्रिंस चार्ल्स को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि इस बात का पता लगाते हैं कि क्यों रतन टाटा जी प्रेस्टिजियस अवार्ड को लेने यहाँ नहीं उपस्थित हुए। तो बाद में जब प्रिंस चार्ल्स इस बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि रतन टाटा जी के डॉग की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी और इसलिए वो इतने बड़े अवार्ड को लेने वहाँ नहीं उपस्थित हुए। तो दुनिया को उस दिन और पता चला कि उन्हें जानवरों से कितना प्यार था। इसलिए रतन टाटा जी ने जानवरों के इलाज के लिए भी एक 5 मंजिला हॉस्पिटल मुंबई में बनाया है, जहां आवारा जानवरों का इलाज मुफ्त ही होता है। रतन टाटा जी की फॉलोइंग हर उम्र के लोगों में है और वो इसलिए नौजवानों से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट पर भी अवेलेबल हैं। एक बार जब उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए तो उन्हें एक पोस्ट डालते हुए सबको थैंक्स बोला। लेकिन इसी पोस्ट पर एक लड़की ने मैसेज करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन छोटू लिख दिया, जिसके बाद लोग काफ़ी ऑफेंडेड हो गए और उस लड़की पर तरह तरह के अभद्र मैसेज लिखने लगे। रतन टाटा जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो खुद उसके बचाव के लिए आगे आ गए और उसको मैसेज करते हुए लिखा कि मैं आपसे इस डिसरिस्पेक्टफुल मैसेज के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बाद में उस लड़की ने अपना कमेंट डिलीट भी कर दिया। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। तो अब बात करते हैं कि कौन है ये लड़का जो पार्थिव शरीर के साथ आगे आगे चल रहा था। तो इस लड़के का नाम है शांतनु नायडू। शांतनु नायडू की मुलाकात रतन टाटा जी से पशु प्रेम की वजह से ही हुई थी। शांतनु नायडू को भी जानवरों से बहुत प्यार है। इसी प्रेम के चलते उन्होंने एक संस्था भी बनाई जिसका नाम रखा मोटोपॉज। इस संस्था में वे आवारा कुत्तों के लिए डेनिम कॉलर बनवाते हैं। इस डेनिम कॉलर पर रिफ्लेक्टर लगे रहते थे जिससे तेज गाड़ियों से उन बेजुबानों की जान बचाई जा सके। इस कार्य को देखकर रतन टाटा जी ने शांतनु को मुंबई बुलाया और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। और दोस्ती उनकी इतनी गहरी हुई कि शांतनु रतन टाटा के दोस्त के साथ साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट भी बन गए और उस दिन से आज तक शांतनु हमेशा उनके साथ रहे और इसी साथ को निभाने के लिए वे रतन टाटा जी के आखिरी समय में भी उनके साथ रहे। अब बात करेंगे उनके पेट की, जिसने उन्हें अंतिम विदाई दी। तो इस डॉग का नाम है गोवा और ये रतन टाटा जी को बहुत प्रिय था। गोवा नाम की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक बार रतन टाटा जी किसी काम से गोवा गए और वहीं सड़क पर जब उनकी कार जा रही थी तो ये आवारा डॉग उनकी कार का पीछा करने लगा और रतन टाटा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कार रुकवाई और ये डॉग अपने आप उनके पास आकर रुक गया। उसी दिन से रतन टाटा जी ने उस डॉग को अपने पास रख लिया और चूंकि ये गोवा में मिला था इसलिए उन्होंने इस डॉग का नाम गोवा रख दिया। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। वैसे तो इंटरनेट और गूगल पर उनका नाम आप टाइप करेंगे तो आपको कई स्टोरीज बाहर आएंगी जिसमें दिखेगा कि वे कितने हम्बल, लविंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे। उनके निधन पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वैसे तो रतन टाटा जी को कोई भी सम्मान डिफाइन पूरी तरह नहीं कर सकता, पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की मांग करता हूं। दोस्तों, आज आपसे किसी लाइक और सब्सक्राइब की मांग नहीं करूंगा, बल्कि एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि हम और हमारी पीढ़ी उनके बारे में और ज़्यादा जान सके और मांग कर सके उनके लिए भारत रत्न सम्मान की। धन्यवाद। जय हिंद।